ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है। देख सकते हैं 7 फरवरी 2023 को क्या पूछा गया है कि 16 का घन और 48 का वर्ग का महत्तम समवर्तक क्या होगा, मतलब एचसीएफ क्या होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि यहाँ पर 16 है, 16 का घन कैसे लिखते हैं, तो 16 उसका क्यू कर देंगे तो उसी को बोलते हैं 16 का घन, और 48 का वर्ग है ना। तो वर्ग कैसे लिखेंगे, इस तरह। इसका क्या निकालना हम लोग को, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि इसका जो है प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, ठीक है। और ब्रैकेट के बाद ये तो 16 हो गया, ऊपर में क्या था 3, तो 3 कर देंगे, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर 48 को कैसे लिख सकते हैं, 16 गुणे 3 48। तो 16 को कैसे लिखे हैं, 2 के पावर 4 है ना, इंटू 3। तो 16 थी 48 हो जाएगा इसका, लेकिन इसका ब्रैकेट में क्या दे देंगे, ऊपर में क्या था स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रोसेस क्या है कि यहाँ पर जो 4 और 3 क्या होता है ना, ये वाला जो गुणा हो जाता है जब भी ब्रैकेट में रहे, तो 4 इंटू 3 क्या होता है, पावर इसके साथ गुणा हो जाएगा, 4 और 3 है ना। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा 12। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसमें हो जाएगा 4 इंटू 2 8, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 8, 2 का पावर 8 इंटू यहाँ पर क्या था, और ये देखिए यहाँ पर 3 है ना, 3 के पावर 2 से इंटू हो जाएगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, तो 1 इंटू 2, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एचसीएफ निकालते समय हमें क्या ध्यान रखते हैं कि एचसीएफ वो होता है, वो संख्या होती है, दो ठो संख्या था ना, अब दोनों में जो कॉमन होगा वही मेरा एचसीएफ होगा, एचसीएफ। इधर मैं साइड में लिख देता हूँ एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ क्या होता है, देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ पर दिख रहा है 2, इधर भी दिख रहा है 2। और एचसीएफ पे हम क्या लेते हैं, जो लोएस्ट पावर होता है उसको। तो क्या है लोएस्ट पावर, 2 का पावर 8, यही है मेरा एचसीएफ हो जाएगा। अब 2 के पावर 8 कितना होता है, तो जब आप इसको गुणा कर लेंगे ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, नहीं तो आपको डायरेक्ट ये याद होना चाहिए, है ना। 5 हो गया, ये 6 7 और 8, तो 2 का 2 दूनी 4, ऐसे चलिए आपको मैं गिरा, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना कितना हो गया, तो 256। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ये 256, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी था क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं था। आपको ये सब कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, ठीक है। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी जीडी में 30 जनवरी 2023 में पूछा गया था शिफ्ट फॉर्मेट, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। तो उनके महत्तम समवर्तक मतलब एचसीएफ और एलसीएम लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 21 और 126 है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, ठीक है। तो अंतर हमें बताना है। तो सबसे पहले दो संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ एक संख्या है 2 और एक संख्या 3। तो इसको क्या मान लेंगे कि एक संख्या 2x है, एक संख्या कितना है 3x, ठीक है। और आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इसको पुट करेंगे, पहली संख्या कितना है 2x और दूसरी संख्या कितना है 3x, बराबर एलसीएम कितना दिया हुआ, तो 126 और एचसीएफ कितना है, तो 21, ठीक है। अब 2 3 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम इसको गुणा करेंगे तो 2 इंटू 3 और 1 से x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया 6x स्क्वायर, बराबर यहाँ पर कितना आ गया 126 इंटू 21, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग 6 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 6 का में 1, तो 21। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 21 गुणे 21 जब यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 21, है ना। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। 21 का यह गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 441, और जब अंडर रूट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 21 आ जाएगा। तो ये x का वैल्यू आया। अब यहाँ पर पूछा क्या था क्वेश्चन में कि इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, तो इन दोनों संख्याओं कहाँ पर है 2x और 3x का अंतर कितना है 1x ही है ना। देख लीजिए इसका अंतर पूछा है, तो ये अंतर कितना है 1x, तो 1x का वैल्यू क्या है, तो 1x का वैल्यू तो यही तो आया 21, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा।
है ना। अंतर क्या है तो एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 21, तो यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।